सब जगह अदानी 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 मोदी अडानी भाई भाई। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से वही सवाल ताजा हो गए हैं जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार चाहे संसद में हो, चाहे अपनी पब्लिक रैलीज में हो, चाहे तमाम दूसरे इवेंट्स हो, उसमें लगातार उठाते रहे हैं। राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की फोटो तक दिखा चुके हैं, जिसके बाद राहुल गांधी का यह आरोप है कि उनको संसद की सदस्यता उनसे छीन ली गई। वो सवाल लगातार पूछते रहे कि गौतम अडानी को जो हद से ज्यादा जो उनका विकास हुआ है, मतलब हद से ज्यादा अचानक से वो दुनिया के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए, उसमें क्या क्रोनी कैपिटलिज्म का हाथ है, क्या इस सरकार का हाथ है? और दोस्तों, इस आरोपों पर आग में घी डालने का काम कर दिया हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने। दोस्तों, कल आधी रात हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने गौतम अडानी पर तो सवाल खड़े किए ही किए, साथ में रेगुलेटर सेबी पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये खड़े कर दिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कि क्या राहुल गांधी जो बात बोल रहे थे वो सही है। सवाल ये भी खड़े कर दिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कि जिसे जांच की जिम्मेदारी दी गई, क्या वो ही उसी की मिलीभगत हो गई उस इंसान के साथ जिसकी उसने जांच करनी थी। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने कल एक बार फिर से बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि अडानी घोटाले में जो ऑफशोर संस्थाएं इस्तेमाल की गई, ऑफशोर कंपनियां इस्तेमाल की गई, वो बेसिकली सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी उसमें। सेबी वो रेगुलेटर है जिसकी जिम्मेदारी थी इस पूरे के पूरे मामले में। जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे गौतम अडानी की कंपनियों पर, तो सेबी की ही जिम्मेदारी थी उस पर जांच करने की। और हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि जांच कैसे करेगा सेबी, जब सेबी की जो हेड हैं उनका सीधा संबंध गौतम अडानी की ऑफशोर कंपनियों से है। हालांकि इस दावे की हम पुष्टि नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोपों में कहा है कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की अब हेड हैं, वो होल टाइम मेंबर होने के साथ साथ चेयरपर्सन भी थी उस वक्त। उनका सिंगापुर के अगोरा पार्टनर्स नाम के कंसल्टिंग फर्म में 100% का स्टेक था और 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्ति होने से पहले ही उन्होंने अपने शेयर्स पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के पति की इस कंपनी में अभी भी हिस्सेदारी है। दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसका इस्तेमाल अडानी के पैसे के हेरफेर में हुआ है। ये आरोप है हिंडनबर्ग में। इस पूरे के पूरे आरोप के बाद माधवी सामने आई, उन्होंने इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये बदला लेने की प्रवृत्ति के साथ हिंडनबर्ग काम कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, मामले पे बवाल तो होना ही था। कांग्रेस ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। सरकार को आड़े हाथों हुए कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है, अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी की चीफ माधवी पुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना? कमाल की बात। साफ है, नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। अडानी ग्रुप पर एक बार फिर से उंगली उठी तो अडानी ग्रुप भी इस पूरे आरोप पर सामने आया और उसने बयान जारी करते हुए हिंडनबर्ग के लिए कहा कि वो अपने फायदे के लिए फिर से झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगा रहा है। इस बीच राहुल गांधी के संसद में दिए गए नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के पुराने बयान भी वायरल होने लगे। याद है ना आपको, राहुल गांधी ने किस तरह से संसद में गौतम अडानी और मोदी जी की पुरानी फोटो हाथ में लेकर दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सब जगह अदानी 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 अदानी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज। प्लीज पोस्ट नहीं। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है?
हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस बार का जब बजट सत्र हुआ था और बजट पर चर्चा राहुल गांधी कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने अडानी और अंबानी का जिक्र किया था, A1 A2 का जिक्र करते हुए, क्योंकि उनको रोक दिया गया था अडानी का नाम लेते हुए। तब भी उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल उठाया था। फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना, माननीय मुझे सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। तब भी उन्होंने कहा था कि आपको मेरी संसद की सदस्यता छीननी है, छीन लीजिए, लेकिन गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है उस पर मैं लगातार बोलता रहूंगा। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। अब बड़ा सवाल सरकार पर विपक्ष ये उठा रहा है कि क्या केवल सेबी चीफ पर इतने गंभीर आरोप अगर लग रहे हैं तो बस उनका खंडन कर देना काफी होगा? क्या सरकार को आगे आकर सेबी चीफ से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? दोस्तों शेयर मार्केट लगातार वोलेटाइल है, पिछले कई दिनों से वोलेटाइल है। अब स्थितियां ये हो गई है कि अगर आप सोचिए मंडे को जब शेयर मार्केट खुलेगा तब गौतम अडानी के शेयर्स का क्या हश्र होगा। इससे पहले भी जब पिछले साल हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला करने का आरोप लगाया था, तो भी उनके निवेशकों को करोड़ों का चूना लग गया था, करोड़ों का चूना। वो अब तक उससे बाहर उभर नहीं पाए हैं और अब तो एक नया बवाल मच गया। ये तो राहत मनाइए दोस्तों कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी ये बात है कि जो मंडे को सत्र था संसद का, उसको पहले ही खत्म कर दिया गया और फ्राइडे संसद का इस सत्र का आखिरी दिन था। सोचिए अगर सोमवार को संसद चलती तो क्या मुसीबत सरकार को झेलनी पड़ती। सरकार भी शुक्र मना रही होगी कि अच्छा है संसद का सत्र एक दिन पहले खत्म हो गया, क्योंकि अगर आज ये कल रात ही खुलासा हुआ है, आज पूरा दिन मीडिया में खुलासा छाया रहेगा और सोमवार को संसद चलती तो सरकार के पसीने छूट जाते इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जवाब देने के लिए। दोस्तों मोदी जी के साथ दिक्कत ये है कि जब जब अडानी का नाम उठता है तब तक मोदी से उनके संबंधों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। और ये केवल राहुल गांधी नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद बहुआ मोइत्रा उन कुछ चुनिंदा सांसदों में से हैं जिन्होंने लगातार इस मुद्दे पर बोला है। मतलब मुझे लगता है राहुल गांधी और बहुआ मोइत्रा जितने कंसिस्टेंट हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, टेक्निकली वो लगातार एजुकेट करते रहे, क्योंकि बहुआ मोइत्रा का तो पूरा बैकग्राउंड ही इस तरह का है और वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझती हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर बहुआ मोइत्रा इस मामले में लगातार बोलती रही और अब भी इस पूरे खुलासे के बाद फिर बोली है बहुआ मोइत्रा। तो संसद के अंदर इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार लगातार घिरती रही है और अब अगर संसद का सत्र चल रहा होता तो सरकार के पसीने छूट जाते विपक्ष को शांत करते करते। शुक्र मना रही होगी सरकार कि कम से कम एक दिन पहले संसद का सत्र खत्म हो गया। दोस्तों राजनीतिक तौर पर गौतम अडानी पर जब जब सवाल खड़े होंगे नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। क्या लगता है आपको, ये जो ताजा खुलासा हुआ है ये पूरे के पूरे नेक्सस को क्या एक्सपोज नहीं करता कि जिस पर जांच की जिम्मेदारी थी, जब उसी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या केवल खंडन कर देना ही काफी होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।